अस्सलाम वालेकुम। आजकल फ़ेसबुक पे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मालूमात देने वाले बहुत से लोगों की इश्तिहार आ रहे होते हैं या उनके पोस्ट्स आ रही होती हैं, फ़ेसबुक पोस्ट्स आ रही होती हैं। तो ये बात कुछ समझ से बाहर लग रही है कि स्टॉक एक्सचेंज पे ऐसी अच्छी कमाई इतनी आसानी के साथ हो रही हो। कुछ बुनियादी उसूल होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के। उनमें से तो एक ये है कि अगर फंडामेंटल्स नहीं हैं तो फिर आप कुछ कमा नहीं सकेंगे। फंडामेंटल्स क्या है? बुनियादी तौर पे स्टॉक एक्सचेंज पे जो है कंपनीज़ के शेयर जो है वो ट्रेड हो रहे होते हैं। वो कंपनी अगर कुछ कमा रही हैं, प्रोडक्टिविटी है उनमें, तो प्रोडक्टिविटी उनकी प्राइस में रिफ्लेक्ट होगी और जब आप उसको बाय करेंगे तो आप इसका मतलब ये है कि वो पोटेंशियल प्रॉफिट के ओनर आप भी बन जाएंगे। और जब आप सेल करेंगे तो ज़ाहिर है कि फिर वो ओनरशिप आप किसी और को दे चुके होंगे और पोटेंशियल प्रॉफिट आपका हो सकता है अभी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड ले चुके हों। तो बुनियादी तौर पर जो कंपनी कमा रही होती है वो डिविडेंड की शक्ल में दे रही होती है। और अगर वो सब का सब अपनी प्रोडक्टिविटी को डिविडेंड की शक्ल में ना बांटे तो उसकी जो प्राइस होती है, जिसको हम कहते हैं बुक वैल्यू, उसमें वो बिल्ट इन होती आती है। इस तरह उसकी प्राइस बढ़ सकती है। मगर जिस तरह हम फेसबुक पे इसका प्रचार देख रहे हैं, लोगों को जमा करके हॉल में बिठा के काफ़ी कुछ, जैसे कि कोई सेलिब्रेशन हो रही हो, तो इस तरह के ये शेयर का रेट यहाँ पहुँच गया, मैंने प्रिडिक्ट किया था और पहुँच गया, हमने कमाया। तो इस बुनियाद पर जो हम ट्रेडिंग देखते हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, तो उसमें बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज का दूसरा उसूल हमें नज़र आएगा, वो है ज़ीरो सम गेम। यानी अगर आपने कुछ कमाया है डे ट्रेडिंग में या 4-5 दिन की ट्रेडिंग में या 8-10 की ट्रेडिंग में, और वो प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी की बेसिस पे नहीं है, तो अगर आपने कुछ कमा लिया प्राइस में फ्लक्चुएशन की वजह से, तो यकीनन किसी दूसरे ने जिसने ख़रीदा है आपसे, वो ये नुकसान बर्दाश्त करेगा, या उसने आपको जो पे किया है वो आपकी कमाई तो है मगर उस दूसरे का लॉस है। ये ज़ीरो सम गेम होती है। यानी स्टॉक एक्सचेंज पे डे एंड पे किसी ने कमाया होता है तो यकीनन किसी ने उतना ही गंवाया होता है। तो अगर किसी ने 2 रुपीज़ अर्न किए हैं तो यकीनन किसी ने 2 रुपीज़ लॉस किए हैं, और रिज़ल्ट क्या आता है? 2 - 2 = 0। तो कौम को कभी क्रिप्टो करेंसी पे हम जाता हुआ देखते हैं, कभी हम मल्टी लेवल मार्केटिंग पे देखते हैं, और अब हम इसको स्टॉक एक्सचेंज पे ज़्यादा देख रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि नुकसान होने के चांसेस भी हैं। तो ये जो रिस्क होता है उसको सामने रख के ही ट्रेडिंग की तरफ तवज्जो दी जाए। और ट्रेडिंग अगर फंडामेंटल बेस पे है तो फिर तो बिल्कुल सही है, आप करें, ज़रूर करें, और इंशाल्लाह कमाई भी होगी आपकी।